तो प्यारे बच्चे कैसे हो, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट के फर्स्ट और सेकेंड टाइप के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। प्यारा बच्चा अमित मेरा फोटो देख के मेरे को हंस रहा, मैं सामने खड़ा मुझे नहीं देख रहा है, मेरी फोटो देख के मुझे हंस रहा है मेरे ऊपर। बहुत प्यारा बच्चा है। चलो समझो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो आपको भली भांति पता हो चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। पहला वो होता है जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछ लेता है, जिसको कि यस या नो टाइप या फर्स्ट टाइप या क्लोज्ड इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गला खराब है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं, एडजस्ट करना। ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा वो आता है प्यारे बच्चे, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आपका कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, किसको, कितना, कितनी, कब से इत्यादि शब्दों को देकर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो जब भी वाक्य के बीच में आपका प्रश्न सूचक शब्द आता है बाबू, तो उसको WH टाइप या डबल इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड या सेकेंड टाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें पुनः आप नीचे हेडिंग लिखेंगे यस या नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चे, जब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो इसमें होता क्या है बाबू कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द देता है और क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछ लेता है। तो जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो इसके बारे में आप भली भांति जानते हो कि क्या की अंग्रेजी उस टेंस या फिर उस वाक्य की सहायक क्रिया से कर्ता के अनुसार हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे, अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? तो बाबू इस टेंस की सहायक क्रिया यही है कि अगर कहीं पर भी बाबू कर्ता आई भी रहे, क्या रहे बाबू? आई भी, तो कर्ता आई भी के साथ बाबू सेल का प्रयोग करोगे और आई भी को छोड़कर आएगा तो उसके साथ क्या लगा लोगे? विल लगा लोगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चे सब्जेक्ट लिखोगे, यानी देखो कर्ता तुम्हारा आई और वी रहेगा ना बाबू, तो इसके सथवा में क्या लगाओगे? सेल, और आई भी को छोड़कर आएगा यानी अदर्स। अदर्स का मतलब अन्य यानी दूसरे, तो इसके साथ क्या लगाओगे? विल लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से सेल विल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव है प्यारे बच्चे तुरंत बाद नॉट, नहीं तो मेन वर्ब अपनी किस फॉर्म में आएगी भाई? तो फर्स्ट फॉर्म में है। फिर इसके बाद लिख लोगे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट और इसके बाद लिखोगे अदर वर्ड, अंत में लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तो हो गया प्यारे बच्चे एक नजर स्ट्रक्चर जिसकी सहायता से हम लोग वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे। ठीक है बाबू, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है बाबू, कॉपी हुआ, फटाक से कॉपी करो, फटाक से बाबू कॉपी कर लीजिए, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कॉपी करिए। क्या चीज नहीं समझ में आया जी? क्या कर रहे थे जब मैं समझा रहा था? तो बात कर रहे थे, थप्पड़ से मारूंगा बेबी, समझ गया ना? देखो इधर, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा ना, तो कर्ता आई भी रहेगा तो क्या के अंग्रेजी सेल लगाओगे। ठीक है, कर्ता आई भी को छोड़कर आएगा तो क्या के अंग्रेजी विल लगाओगे। इसके बाद क्या लिखोगे? कर्ता। ठीक है, इसके बाद नहीं है तो नॉट, और नहीं है तो नॉट को छोड़ दोगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब, अंत में क्या लगा लोगे? क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलो एक एग्जांपल लिखो। क्या उसकी स्थिति, क्या उसकी स्थिति पहले से, क्या उसकी स्थिति पहले से बुरी हो जाएगी, बुरी हो जाएगी
चलो ध्यान से समझो बाबू तनी। देखो ए भाई, ए बाबू गजाधर तनी है देखा था, कहा था कि क्या उसकी स्थिति पहले से बुरी हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो हो जाना बाबू तुम्हारा मेन वर्ब है। क्या है बाबू? मेन वर्ब है। तो कौन हो जाएगी? कौन हो जाएगी? अरे भाई कौन बुरी हो जाएगी? तुम्हारी उसकी स्थिति, सॉरी यहाँ पे क्या बोला था मैं? हाँ बाबू ये छूट गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको पूरा करो। क्या उसकी स्थिति, उसकी स्थिति पहले से बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो कर्ता उसकी स्थिति हो गया। ठीक है बाबू, अब जो भी बचा अदर वर्ड है। देखो तो क्या उसकी स्थिति, तो कर्ता उसकी स्थिति का हो जाएगा हिज सिचुएशन। ठीक है बाबू, तो हिज सिचुएशन जो है वो कर्ता आई भी को छोड़कर है, इसलिए क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी बाबू? तो विल लग जाएगी। ठीक है, उसकी स्थिति का हो जाएगा हिज सिचुएशन। हिज सिचुएशन मीन्स क्या हो जाएगा? उसकी स्थिति। ठीक है बाबू, अब ये आई भी कुछ छोड़कर था तो विल लगा दिया, करता उसकी स्थिति का हिज सिचुएशन हो गया। हो जाना की अंग्रेजी होती है बिकम। ठीक है, क्या होती है? बिकम। इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो बिकम लिखकर छोड़ दोगे। अब कह रहा है कि पहले से बुरी। ठीक है, तो देखो बुरी की अंग्रेजी होती है बैड, उसका पहले से बुरी है तो यह कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव। एक वो स्थिति, एक ये स्थिति, दोनों की तुलना की जा रही है। तो जहां पर दो व्यक्तियों वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है प्यारे बच्चे, वहां कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। तो अब बुरा की मीनिंग क्या होती है? बैड। अब बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स। बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स। सुपरलेटिव क्या होता है? वर्स्ट। क्या होता है? वर्स्ट। ठीक है, तो वर्स लगा दोगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है प्यारे बच्चे, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? देन। ठीक है, और पहले की मीनिंग क्या लग जाएगी? बिफोर। तो वर्स देन बिफोर। कुछ नहीं बचा यहाँ क्वेश्चन। बातचीत समझ आई? ठीक है, कॉपी करो। प्यारा बच्चा तू फिर पीछे बैठा है आज, उसको मारो एक थप्पड़ ना देखेगा इधर, उसको वो वाला लड़का, वो वाला पीछे जो तुम्हारा, वो तुम उसी को बोल रहा हूं। फिर पीछे बैठ गए, दिक्कत है ना? मेरा बच्चे जब भी तू पीछे बैठता है ना तो सिर्फ बातें करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पढ़ता कम है, बातें अधिक करता है ना। चलो प्यारे बच्चे हो गया। एक छोटा सा वाक्य का बच्चा लिखना, क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे? लिखो, क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे? हाँ प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो करो तो, मिलना का मिट जानते ही हो। तो प्यारे बच्चे देखो ध्यान से समझो, वाक्य था कि क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। ठीक ना? तो देखो बाबू यहाँ पे कभी है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? कभी नहीं। तो इंट्रोगेटिव में ध्यान से समझो, इंट्रोगेटिव में कभी भी कभी नहीं शब्द दे दे। क्या दे दे बाबू? कभी नहीं। तो कभी नहीं की मीनिंग डायरेक्ट आप नेवर नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे रीजन होता है। रीजन बड़ा है, उसको फिर कभी बताएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उसको लिखेंगे कैसे? तो बाबू जो नेवर होता है ना, तो इसको तोड़ना पड़ता है। तो देखो ये हो गया नेवर, तो नेवर को पहले आप तोड़ोगे एन प्लस ईवर में। ठीक है बाबू, एन प्लस ईवर हो गया तो एन का मतलब हो जाएगा नॉट। ठीक है, और इसके बाद बाबू प्यारे बच्चे ईवर का मतलब यहाँ जान ही रहे हो, तो एन का मतलब क्या, नॉट का मतलब क्या हुआ? नहीं, और ईवर का मतलब क्या हुआ? कभी। तो दोनों का मतलब हो जाएगा कभी नहीं, लेकिन इसको लिखोगे तो अलग अलग करके लिखोगे। ठीक है, देखो ये वाली पॉइंट पे ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक ना? देखो ये ऐसे हो गया। देखो भाई अब आई नहीं, तो प्यारे बच्चे मिलना आपकी क्या हुई बाबू? मेन वर्ब हुई। मिलना क्या हुई? मेन वर्ब। तो कौन नहीं मिलेगा? तो तुम। ठीक है बाबू, किससे नहीं मिलोगे? तुम मुझसे। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान से समझो। देखो बाबू, तो करता तुम की अंग्रेजी यू हुई जो कि आई वी को छोड़कर है, तो इसके अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगाओगे? विल। करता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी बाबू? यू। नेगेटिव है तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगाओगे बाबू? इसके बाद नॉट। ठीक है, अब इसके बाद तुरंत है कभी बच गया, तो इसकी मीनिंग क्या लिख लोगे? ईवर। ठीक है, अब मेन वर्ब मिलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मीट। क्या हो जाएगी बाबू? मीट।
ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है ना? तो मिट लिख दोगे, ठीक है प्यारे बच्चे, बात नहीं तो मिट हो जाएगा। अब क्या वाला मुझसे, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू मी। क्या हो जाएगी? टू मी। मुझे की अंग्रेजी मी, असे की अंग्रेजी टू, तो टू मी का मतलब मुझसे। अब कुछ नहीं बचे यहाँ क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चे, कॉपी करो। चलो एक और बना लो तो आगे बढ़ेंगे। लिखो, क्या भारत विश्व में अपनी शाख स्थापित करेगा? क्या भारत विश्व में अपनी शाख स्थापित करेगा? क्या भारत विश्व में अपनी शाख स्थापित करेगा? रेपुटेशन मीन्स प्यारे बच्चे होता है शाख। शाख का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है। बनाओ बाबू। सेटल मीन्स स्थापित करना। क्या भारत विश्व में अपनी शाख स्थापित करेगा? देखो जी प्यारे बच्चे, बातचीत नहीं करो, ठीक है। देखो बाबू, हमारा वाक्य है कि क्या भारत विश्व में अपनी शाख स्थापित करेगा, ठीक है, ध्यान से समझो। तो जरा हमें ये बताना, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ये बताओ कि ये स्थापित करना क्या हुआ बाबू तुम्हारा? मेन हुआ। तो कौन स्थापित करेगा? भारत। तो भारत हमारा क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट। क्या स्थापित करेगा? अपनी शाख। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? अदर वर्ड, ठीक है। इस सेंटेंस की दृष्टिकोण से अदर वर्ड है, अन्यथा वो भी अपने आप में एक टेक्निकल चीज है। विश्व में वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। देखो, तो अब भारत करता है बाबू, तो ये आई वी को छोड़ कर है, तो इसके अनुसार क्या की अंग्रेजी क्या लगाओगे? विल। करता भारत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इंडिया, ठीक है। अब बाबू निगेटिव नहीं है तो छोड़ दोगे। स्थापित करना का हो जाएगा सेटल, ठीक है बाबू। अब इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो लिखकर छोड़ दोगे। अब अपनी शाख ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा इट्स। करता भारत के साथ अपने की मीनिंग क्या लगेगी? इट्स। क्योंकि किसी देश का नाम है तो एक तरह से निर्जीव हुआ, और निर्जीवों के साथ अपने की मीनिंग क्या लगती है? इट्स, ठीक है। और बाबू शाख का हो जाएगा रेपुटेशन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रेपुटेशन, ठीक है। अब क्या बचा बाबू? विश्व में, तो हो जाएगा इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड का मतलब विश्व में, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, वहां क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक। कोई दिक्कत? चलो कॉपी करो बाबू। हिंदी में तो पुल्लिंग है, इंग्लिश में स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रही है? देशों के नाम, जहाजों के नाम, ट्रेनों के नाम प्रायः फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सद्भावना एक्सप्रेस आ रहा है, नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना, तो वो फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हो गया ना? अब चलो, अब आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्यू डब्ल्यू जोड़कर बढ़ा लो प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इसमें जोड़ लो क्यू डब्ल्यू, ठीक है। फटाक से कॉपी करो, और फटाक से तनी कॉपी करो, तनी फटाक से। अब बोलेंगे प्यारे बच्चे घर के लिए, तो उसमें बनाइएगा खूब बढ़िया से घर पे जाके, ठीक है। खूब प्यार से बैठ के ठंडा पानी पी के बनाइएगा, फ्रिज वाला पानी। क्वेश्चन वाला है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, आप उतना तो जान ही रहे हो ना कि क्वेश्चन वर्ड है। बातचीत समझ आ रही है ना? अब इतने भी छोटे नहीं है आप लोग।
लिखिएगा, बोले हाँ बाबू लिखिएगा, अब हम किस गाइड का अध्ययन करेंगे। अब हम किस गाइड का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चे फटाक से बनाओ, अध्ययन करना का स्टडी होता है। हाँ बाबू, प्यारे बच्चे हुआ नहीं हुआ, चलो समझो। देखो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, बातचीत पे ध्यान दो। देखो भाई कह रहा है कि अब हम किस गाइड का अध्ययन करेंगे, तो अब देखो कौन सी या किस की मीनिंग क्या होती है, विच होती है। और बाबू तो विच कहीं भी जाता है तो अपने साथ संबंधित नाउन को लेकर जाता है। तो प्यारे बच्चे संबंधित नाउन क्या है, गाइड। ठीक है बाबू, तो तनिसु ध्यान देना, क्योंकि पैसे में नहीं ध्यान दोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक करेगा। अध्ययन करना प्यारे बच्चे मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो कौन अध्ययन करेगा, तो हम करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हुआ, क्या अध्ययन करेंगे बाबू, तो गाइड का। तो गाइड ही प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का ही काम कर रहा है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो जब इसको पहले लिखोगे तो किस की मीनिंग क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, वहां भाई गजाधर इधर समझो तो विच लिख दोगे, समझ रहे हो। अब बाबू विच के बाद संबंधित नाउन गाइड की मीनिंग क्या लिख लोगे, गाइड लिख लोगे। तो विच गाइड का मतलब कि किस गाइड का, ठीक है। अब कौन अध्ययन करेगा, तो हम, तो करता हम है तो इसके अनुसार क्या लगा लोगे, शैल। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे शैल हो गया। फिर करता हम की मीनिंग क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। निगेटिव नहीं, नाट को छोड़ दिए। अध्ययन करना की मीनिंग क्या होती है बाबू, स्टडी। अब बाबू स्टडी को फर्स्ट फॉर्म में लिख के छोड़ना है तो यहाँ छोड़ देंगे। अब इसके बाद लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। सॉरी प्यारे बच्चे अब बच रहा है ना अभी, तो अब की मीनिंग हो जाएगी नाउ, अब लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, बातचीत समझ आई। चलो एक और नोट करो, इस जग को दूध से कौन भरेगा, इस जग को दूध से कौन भरेगा। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो, वाक्य क्या था। चलो इसको मिटाते हैं। देखो प्यारे बच्चे ध्यान दो तनिषा, इस जग को दूध से कौन भरेगा, ठीक है। तो बाबू ये बताओ कि इससे पहले तुमको बताया जा चुका है कि वाक्य के बीच में कभी भी कौन या किसने शब्द आएगा तो कर्ता का काम करता है, क्वेश्चन वर्ड होता है और वो एक वचन होता है। वाक्य की रचना कैसे करते हैं, पॉजिटिव की तरह। तो क्वेश्चन वर्ड कौन या किसने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हु। अब हु आई वी को छोड़कर है ना बाबू, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे बाबू प्यारे बच्चे, पीछे तो विल लगा लोगे, तो विल हो गया। अब मीन वर्ब का नंबर है, तो मीन वर्ब क्या है, भरना। तो फिल मीन्स क्या होता है, भरना, ठीक है। अब क्या बचा बाबू, इस जग को, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिस जग। दिस जग माने इस जग को। अब क्या बचा, दूध से, तो किसी स्रोत को उत्पन्न बता रहा है ना, तो से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फ्रॉम। और दूध की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मिल्क। तो फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और लिखो,
नहीं प्यारे बच्चे, टू मिल्क नहीं नहीं, फ्रॉम मिल्क होगा ना, किसी स्रोत को दर्शा रहा है ना। आगे लिखिएगा, वह किसका स्कूटर मथुरा ले जाएगा, वह किसका स्कूटर मथुरा ले जाएगा। बना बाबू? चलो बहुत ध्यान से समझो, बना लिए, बन गया। चलो देखो बहुत, देखो पहली बात कि ले जाना तुम्हारी क्या है बाबू, मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन ले जाएगा, वह, तो वह तुम्हारा क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट। क्या ले जाएगा, स्कूटर, तो स्कूटर ऑब्जेक्ट हुआ, परंतु स्कूटर इस क्वेश्चन वर्ड का रिलेटिंग जो है क्या है, नाउन भी तो है। तो ये दोनों क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का ही काम कर रहे हैं। बातचीत को ध्यान से समझो। तो अब यहाँ लिखोगे किसका, किसकी मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, हुज। स्कूटर की मीनिंग क्या होती है, स्कूटर। तो हुज स्कूटर का मतलब किसका, स्कूटर। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो मित्र बाबू, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। जब पैसिव बनाओगे तो दोनों ही सब्जेक्ट बन जाएंगे। बातचीत समझ आ रही है? अब देखो, अब करता हुआ की अंग्रेजी ही हुई, जो कि आई भी को छोड़कर है, तो इसके अनुसार क्या लगा लोगे, विल। करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, ठीक है। अब ले जाना की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, कैरी, ठीक है। और क्या बचा, मथुरा, तो मथुरा उद्देश्य है ना उसका ले जाना, तो क्या लगा लोगे, टू। अब मथुरा की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो मथुरा हो जाएगी। बातचीत समझ आई, बातचीत समझ आई? क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है? कॉपी करो। हाँ ढोना, ले जाना मतलब वही यहाँ है, ढोना के सेंस। प्यारे बच्चे ये तो नहीं बोला है कि चला कर ले जाएगा, ये भी तो नहीं बोला है ना। प्यारे बच्चे मैं पानी पी लेता हूं, तब तक कॉपी कर लो। चलो प्यारे बच्चे एक और करना तो जरा, ये अंतिम है, ठीक है। लिखो, अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी, अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी। चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, फटाफट नोट करो। अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी, ठीक है प्यारे बच्चे, बन गया। चलो देखो इसका पहले तो स्पष्टीकरण कर लो। अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी का मतलब कि अगले वर्ष तुम कहाँ पढ़ोगे, ठीक है। तो कौन पढ़ेगा, तो तुम, तुम्हारी का मतलब क्या हुआ, तुम। तो ये सब्जेक्ट हुआ, पढ़ना बाबू तुम्हारा क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, ठीक है। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, सब अदर वर्ड में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चे देखो, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिख लोगे, वेयर, ठीक है। अब तुम्हारा का मीनिंग यू हुआ, तो अभी आई भी को छोड़कर तो क्या लगा लोगे, विल, ठीक है। अब करता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू।
बातचीत समझ में आ रही है। अब पढ़ाई करना का क्या होता है बाबू, अध्ययन करना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, स्टडी। अब अगले वर्ष का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अगले वर्ष। यहाँ क्वेश्चन बातचीत समझ आई, बातचीत समझ आई। चलो ठीक है, अब बहुत अच्छे बच्चे हो, फटाक से बाबू अब नोट कर लो, नोट कर लो और घर से जाके बढ़िया से तैयार करना। बातचीत समझ में आ रही है ना। चलो लिखो, 5 वाक्य लिख लो, घर से बनाना, लिखो बाबू। क्या न्यायालय भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को, लिखना प्यारे बच्चे, होमवर्क है। क्या न्यायालय भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को, क्या न्यायालय भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को दंडित नहीं करेगा, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को दंडित नहीं करेगा। दंडित नहीं करेगा। हो गया प्यारे बच्चे। क्या तुम लोग दीपावली नहीं मनाओगे, क्या तुम लोग दीपावली नहीं मनाओगे। हुआ प्यारे बच्चे। अगला लिखिएगा, कितनी लड़कियां नाटक में, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। भाग लेंगी। हो गया बाबू। अगला लिखिएगा, कौन सा छात्र अनुशासन नहीं मानेगा, कौन सा छात्र अनुशासन नहीं मानेगा। कौन सा छात्र अनुशासन नहीं मानेगा। कितने क्वेश्चन में प्यारे बच्चे, चलो। तुम तीनों में से कौन इस बूढ़े पिता की देखभाल करेगा। तुम तीनों में से कौन इस बूढ़े पिता की देखभाल करेगा। हो गया प्यारे बच्चे, हो गया ना। चलो अब मीनिंग जो डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको पूछ लो प्यारे बच्चे, पूछ लो। हाँ, भ्रष्ट का भाव करप्ट होता है। पॉलिटिशियंस। किसका बाबू, किसका प्यारे बच्चे, CORRUPT, राजनीतिज्ञों का पॉलिटिशियंस होता है ना। लुक आफ्टर कर लेना, चाहे केयर। आगे बोलो बाबू। आगे बोलो और सवारा। चलो तो प्यारे बच्चे, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में देखो, एक लोग की शिकायत तुम लोग की आ रही है बाबू
करते क्या आपकी खोलते हो कहीं 1 मिनट देखोगे फिर आगे बढ़ जाए तो स्किप मार के। तो ये बहुत गंदी आदत है तुम लोग की, हो तो बहुत वाकई प्यारे बच्चे, लेकिन आदत तुम लोग की गंदी है, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो, एक बार की बजाय उसको 2 बार देख लिया करो, उसके बाद कोई एरर दिखे तो उसके बाद फिर कमेंट किया करो। अब ये नहीं कि 2 मिनट देखे उतने में ये सब डिसाइड कर लिए। तो प्यारे बच्चे किसी भी व्यक्ति के 1 मिनट के वो जो है कि डिस्कस से बहुत कुछ आप नहीं जान सकते हो, याद रखना। कोई भी व्यक्ति इंसान जिंदगी में मिला है तो कुछ सेकंडों के अंतर्गत उसको आप नहीं भाप सकते हो, ना उसके बारे में पता कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति का वर्तमान देखकर भविष्य और भूत का आकलन नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखो, एक बार की बजाय 2 बार देखो, उसके बाद समझो नहीं आ रहा है तो फिर कहो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना इत्यादि चीजों को ना भूलो। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।